भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमें सिखाया है कि हमें सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण उन घड़ियों पर निर्भर नहीं करना चाहिए जब हम सुखमय होते हैं, और न ही हमें हमारे दुख की चिंता करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे महत्वपूर्ण विचार साझा करने वाला हूं, जो हमारे जीवन को सुखमय और सफल बनाने का कुंजी हो सकता है। परंतु मेरे प्यारे दोस्तों, सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसी महत्वपूर्ण बातें को सुनेंगे और समझेंगे भी। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की मुख से निकले ये अनमोल शुद्ध विचार को। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सुख और दुख एक साथ आते हैं। जैसे कि रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है, इसी प्रकार हम सभी लोग कभी खुश होते हैं और कभी दुखी होते हैं, लेकिन यह हमारे अपने मन में होता है, हमारे विचारों में होता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपने अंदर की शांति को खोजते हैं, तो हम सुखी और समृद्ध होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में जितने भी प्राणी हैं, वह सब सुख की कामना करते हैं, लेकिन उनकी यह दिल से इच्छा रहती है कि हम कभी दुख की प्राप्ति ना हो। परंतु ऐसा होना संभव नहीं है, और सांसारिक पदार्थ में अशांति ही दुख का कारण है। जो चाहते हैं, यदि वह नहीं मिलता तो हमें पीड़ा होती है, और सच तो यह है कि इच्छा ही दुख का कारण है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि इंसान कामना करना छोड़ दें और जो भी प्रभु द्वारा प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहें, तो संतोष के कारण दुख की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे शास्त्र, हमारा धर्म हमें यही शिक्षा देता है कि जीवन में केवल सुख के पहलू को ही नहीं देखो, बल्कि दुख को भी देखो। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत के समय अर्जुन को जीवन के सुख दुख को सहने का योग्यता दिखाया और बताया था। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमें सुख और दुख को बराबरी से स्वागत करना चाहिए, और दोनों को हमारे स्पिरिचुअल विकास के लिए एक अवसर मानना चाहिए। लेकिन हमें कभी भी सुख के समय अधिक अहमियत नहीं देनी चाहिए और दुख के समय भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन के इस सारे सफर में हमें आत्मसमर्पण और सच्चे आनंद की खोज करनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, यह सत्य है कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं, और ये आने जाने वाले हैं। जब हम सुख में होते हैं तो हम खुश होते हैं, और जब हम दुख में होते हैं तो हम परेशान होते हैं। परंतु यह जरूरी नहीं है कि हम सुख और दुख के चलते हमारे जीवन की कड़ी सीमाओं में बंधे रहे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा हमें हमेशा सुख की ओर बढ़ने की दिशा में ले जा सकती है, चाहे हमारे पास कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। लेकिन सुख और दुख के अनुभव हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं, लेकिन हमारा अंतरात्मा हमें हमेशा उन्हें पार करने की शक्ति देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए कि सुख और दुख का आगमन नियमित है जीवन में, लेकिन आपका स्थिति में स्थिर रहने की क्षमता और आत्मनियंत्रण हमें एक उच्च स्तर की सफलता की ओर ले जा सकती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर खुश और दुखी होने के बीच में उलझ जाते हैं, परंतु हमें लगता है कि जब हम खुश होते हैं तो सब ठीक है, और जब हम दुखी होते हैं तो सब बुरा है। लेकिन यह सोच हमें और अधिक दुखी बना देती है। श्री कृष्ण जी का संदेश है कि हमें सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जैसे कि एक साक्षर दर्पण में चित्रित चीजों को देखकर हम विचार करते हैं, परंतु हम उनसे जुदा नहीं होते। दोस्तों, हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे, यह निश्चित है। हमारा योगदान यह है कि हम कैसे इन परिस्थितियों का सामना करते हैं। लेकिन दोस्तों, सुख के समय हमें भी हमारे कार्यों में संकोच नहीं करना चाहिए, और ना ही दुख के समय हमें अपने आत्मसमर्पण का आदर करना चाहिए। दोस्तों, सुख और दुख हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं,
और हमें इनका सही से सामना करना सीखना चाहिए। यदि हम सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखेंगे तो हम अपने जीवन को अधिक संतोषपूर्ण और समृद्धि से भर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख के आगमन के समय हमें विचारशीलता की ओर बढ़ना चाहिए और हमारे जीवन को एक स्थिति के साथ पहचानने की बजाय हमें उन्हें अपने अंतरात्मा के साथ एक संगठित तरीके से देखना चाहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।